मुकेश अंबानी, वो नाम जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बिजनेस जगत में सम्मान से लिया जाता है। धीरूभाई अंबानी ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने वाले मुकेश अंबानी ने रिलायंस को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल किया। लेकिन सवाल है कैसे? आइए जानते हैं उनकी 10 बिजनेस स्ट्रेटजीज जिन्होंने भारत का सफल सफल उद्यमी बनाया। रणनीति नंबर 1, विजन हमेशा बड़ा रखो। धीरूभाई अंबानी ने कहा था कि सोच बड़ा, करो बड़ा। मुकेश अंबानी ने इस बात को ध्यान से जिया। उन्होंने रिलायंस को कपड़ा कंपनी से उठाकर एनर्जी, टेलीकॉम और डिजिटल क्षेत्रों में फैला दी। उनका मानना है कि अगर आप लक्ष्य छोटे रखोगे तो छोटे ही बन पाओगे। उनका हर कदम भारत को ग्लोबल लेवल तक ले जाने के लिए होता था। रणनीति नंबर 2, वर्टिकल इंटीग्रेशन। मुकेश अंबानी की सबसे ताकतवर रणनीति थी वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक सब कुछ कंपनी खुद ही करे। रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल से शुरुआत किया और आगे जाकर रिफाइनरिंग, एनर्जी, प्लास्टिक और फैब्रिक तक पूरा नियंत्रण करके रखा। इससे लागत कम और मुनाफा ज्यादा हुआ और यही बना रिलायंस की ताकत। रणनीति नंबर 3, सप्लाई चेन पर पकड़। मुकेश अंबानी जानते थे कि बिजनेस में सप्लाई चेन ही सब कुछ है। उन्होंने रिलायंस को इस तरह तैयार किया कि देश भर में हर उत्पाद समय पर पहुंचे। रिलायंस रिटेल और जियो ने यही सिस्टम लागू किया। तेज डिलीवरी, मजबूत नेटवर्क और अपने ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। रणनीति नंबर 4, टेक्नोलॉजी ही भविष्य है। 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ तो उसने पूरे भारत का डिजिटल चेहरा बदल दिया। सस्ती इंटरनेट सर्विस देकर उन्होंने हर व्यक्ति को कनेक्ट किया। आज जियो के करोड़ों यूजर्स हैं और यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अपनाना ही भविष्य की कुंजी है। रणनीति नंबर 5, कीमत में क्रांति लाओ। जियो की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी प्राइस वॉर। जहां दूसरे नेटवर्क महंगे थे वहां जियो ने इंटरनेट लगभग फ्री में दे दिया। नतीजा, करोड़ों ग्राहक और बाजार पर कब्जा। मुकेश अंबानी मानते हैं कि वॉल्यूम में ताकत है, यानी कि ज्यादा ग्राहक, ज्यादा लाभ। रणनीति नंबर 6, डेटा ही नया ऑयल है। मुकेश अंबानी ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि भविष्य डेटा इकोनॉमी का होगा। उन्होंने जियो को सिर्फ टेलीकॉम नहीं बल्कि एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाया। जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो पे, क्लाउड सर्विस सब एक नेटवर्क के तहत। रणनीति नंबर 7, रिटेल में क्रांति। रिलायंस रिटेल भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। किराना से लेकर फैशन, ज्वेलरी और ई कॉमर्स तक हर क्षेत्र में मौजूद। उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉडल को जोड़ा ताकि ग्राहक जहां चाहे वहां से उनके पास पहुंच सके। रणनीति नंबर 8, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट। मुकेश अंबानी कभी एक ही सेक्टर पर निर्भर नहीं रहते। एनर्जी, टेलीकॉम, डिजिटल, रिटेल, हर जगह उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। वो कहते हैं कि जोखिम लेना ही असली ग्रोथ है। इस डाइवर्सिफिकेशन ने रिलायंस को आर्थिक मंदी में भी मजबूत रखा। रणनीति नंबर 9, ग्लोबल पार्टनरशिप्स। फेसबुक, गूगल, सऊदी अरामको, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने रिलायंस में निवेश किया। मुकेश अंबानी जानते हैं कि साझेदारी से ग्रोथ कई गुना बढ़ती है। उन्होंने भारत को ग्लोबल इन्वेस्टर्स पर भरोसा दिलाया। रणनीति नंबर 10, देश पहले कंपनी बाद में। मुकेश अंबानी की सबसे बड़ी रणनीति यही है, देशभक्ति के साथ बिजनेस करना। वो कहते हैं जो भारत के लिए अच्छा है वही रिलायंस के लिए अच्छा है। उनका हर कदम भारत को आत्मनिर्भर, डिजिटल और समृद्ध बनाने की दिशा में, और यही सोच उन्हें बिजनेस टाइकून नहीं बल्कि नेशन बिल्डर बना